Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि MBBS सीट इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो पहले शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ। NMC का काम है पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली MBBS वाले, उन सभी कॉलेजेस का निरीक्षण करना, उनको परमिशन देना, कहाँ पर सीट बढ़ेंगी, कहाँ पर घटेंगी, किस कॉलेज को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो NMC ही डिसाइड करता है। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। पहले कॉलेज अप्लाई करते हैं NMC के अंदर, फिर NMC की टीम जाकर कॉलेज में विजिट करती है और फिर उसके बाद परमिशन दी जाती है। कई बार सीट को घटा दिया जाता है, कई बार बढ़ा दिया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पर कॉलेज के अंदर क्या स्टेटस है, उसी के अकॉर्डिंग परमिशन दी जाती है। पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग चल रही थी ऑल इंडिया कोटा MCC MBBS BDS के लिए, उसको कई बार एक्सटेंड कर दिया गया है। कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि 9 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से आगे तक की डेट्स को इन्होंने चेंज करके निकाल दिया था शेड्यूल के हिसाब अंदर, अगर आपने उसको देखा होगा तो। लेकिन फिर से दोबारा इन्होंने डेट को आगे एक्सटेंड किया। चॉइस फिलिंग 13 अक्टूबर तक कर दी गई थी, जिसका रीज़न था कहीं ना कहीं न्यू सीट्स ऐड हो रही हैं। MCC पर अभी तक नहीं आया था कोई अपडेट, लेकिन NMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पूरी लिस्ट आ चुकी है, आप जाकर देख पाएंगे, जो कि 11 अक्टूबर 2025 यानी आज ही अभी कुछ देर पहले वेबसाइट पर अपडेट हुई है। क्योंकि ये अपडेट जो है दोपहर तक नहीं आया था, मैंने खुद से उसको जो है चेक किया था। यहाँ पर पूरा एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कितनी सीट कहाँ पर बढ़ी हैं, टोटल इस साल कितनी सीट बढ़ी हैं, और कुछ गवर्नमेंट की सीट भी बढ़ी हैं, कुछ प्राइवेट की भी बढ़ी हैं। टोटल मिलाकर कितनी सीट बढ़ी हैं ये भी देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं PDF को डाउनलोड करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये है लेटेस्ट नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर 2025 के हिसाब से। जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स 10 अक्टूबर 2025 तक इन्होंने बनाई थी, उसको जो है फाइनली पब्लिश किया है। और ये पूरी लिस्ट इसमें इंक्लूडेड है, कहाँ पर किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। हर तरह के कॉलेज को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, हर एक कॉलेज किसके अंदर आता है, NMC के अंडर ही आता है। और NMC के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही इंडिया के अंदर जो एकेडमिक करिकुलम है वो चलाया जाता है। तो इसमें स्टेट वाइज आपको हर एक स्टेट के कॉलेजेस, पिछले साल उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स थी वो भी दिख जाएगा, और इस साल उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीट्स बढ़ी हैं या घटी हैं। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ एक एक करके चेक कर पाएंगे। यहाँ पर मैं हर जगह का तो नहीं चेक कर पाऊँगा, लेकिन कुछ मेजर स्टूडेंट जो हमारे पास चैनल पर हैं वो यूपी वाले हैं, तो उनको मैं एक बार डिस्कस करके दिखा दूंगा। यूपी के अंदर अगर बात करें तो एक जो कॉलेज था अमेठी वाला, वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं किया था। उस टाइम पर सिर्फ 50 सीट को परमिशन मिली थी, लेकिन अभी सीट्स बढ़ा दी गई हैं। उसके अंदर टोटल 100 सीट्स हो गई हैं। तो उसकी टोटल 30 सीट जो है ऑल इंडिया के अंदर अभी पार्टिसिपेट करेंगी थर्ड राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया था ऑल इंडिया के अंदर, क्योंकि लेट से परमिशन मिली थी। बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं वो स्टेट कोटा राउंड 3 के अंदर यूपी में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि उसको परमिशन पूरी मिल चुकी है। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज है, यहाँ पर प्राइवेट था, पहले 0 सीट थी और अभी 150 यानी 150 सीट के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो एक एक कॉलेज का आप यहाँ से चेक कर पाएंगे टोटल कहाँ पर कितना इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। जैसे बिहार के अंदर प्राइवेट 2 कॉलेजेस में 100 सीट के साथ अप्रूवल मिला है न्यू कॉलेज को ओपन करने का। ठीक है, कुछ जगहों पे जो है अभी परमिशन नहीं आई है, कहीं कोर्ट केस चला है या कोई दूसरा इशू है, उस वजह से जो है परमिशन नहीं मिली है। जैसे जामिया हमदर्द जो कि एक टॉप के कॉलेजेस में आता है, सोसाइटी का है, टोटल 150 सीट्स थी पिछले साल और अभी तक इसको परमिशन ही नहीं दी गई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है इस पर केस चल रहा है, जो उसके ऑनर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से। जो न्यू कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पर जो है इन्होंने लिख दिया है अप्रूवल फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीट्स। कहाँ पर कितनी सीट्स हैं ये आपको दिखेगा, और रेड कलर में मार्क कर दिया जहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, और एक इधर वाले कॉलम में ऐड कर दिया अगर कहीं पर न्यू सीट्स इंक्रीमेंट हुआ है तो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये गुजरात वाले कॉलेज, इसको रिन्यूअल किया गया है अभी बाद में। और कुछ जैसे गुजरात में ये गवर्नमेंट का कॉलेज ऐसे न्यू खुला है, और प्राइवेट में तो आप हर एक स्टेट का अपना अपना देख पाएंगे कहाँ पर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। मैं पहले यूपी की तरफ एक बार चलता हूँ और फिर अमेठी वाला जो कॉलेज है जहाँ पर 100 सीट्स हो चुकी हैं वो एक बार दिखा दूँ, क्योंकि यूपी वाले स्टूडेंट भी काफ़ी इंतजार कर रहे थे किसी तरीके से सीट बढ़ जाएँ, जो बॉर्डर लाइन वाले थे। हालांकि वो चेंज होते रहेंगे, अब न्यू बॉर्डर लाइन स्टूडेंट बन जाएंगे, जो पहले बॉर्डर लाइन थे उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगी ऑल इंडिया के अंदर भी, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट होने वाला है। तो अब नई और सीट्स ऐड हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी जो कट ऑफ है और ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो भी चेंज होगी। ये उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसमें आप देखेंगे
जो अमेठी वाला कॉलेज है रेड कलर में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जिसमें पिछले साल 0 सीट थी और इस बार 100 हो गई, यानी इसको इसी साल इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर मिला है। पहले 50 सीट थी सेकेंड राउंड के अंदर, ऑल इंडिया में तो एक भी सीट नहीं आ पाई थी, लेकिन स्टेट के अंदर 50 सीट पार्टिसिपेट कर चुकी थी सेकेंड राउंड के अंदर। तो अभी टोटल 100 हो गई हैं, तो बाकी बची हुई सीट भी स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसी तरीके से आप बाकी यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर कितनी सीट्स बढ़ी हैं। KMC में बढ़ी हैं, बाकी अदर एक एक कॉलेज का आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा श्री सिद्धिविनायक, उसके अंदर भी पहले 50 थी और अभी 150 हो गई हैं। और एसिक का एक कॉलेज खुला है जो कि नोएडा के अंदर है, वो भी पहले ही पार्टिसिपेट कर चुका था। 50 सीट्स पर इसको जो है परमिशन मिली है, कोई इंक्रीमेंट नया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टोटल अगर बात करें कि कितनी सीट्स हैं जो पिछले साल थी और अभी कितनी हो गई हैं, पिछले साल टोटल मिलाकर 1,17,750 सीट्स थी MBBS की। इसमें सब कुछ इंक्लूड करके है, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, डीम्ड भी, एम्स भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब कुछ मिलाकर। इस साल अगर सब कुछ मिला के बात करें तो टोटल 1,26,600 सीट्स हो चुकी हैं। तो इस साल यानी 2025-26 में जो नई सीट्स बढ़ी हैं वो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया है, 9,075 सीट जो हैं टोटल बढ़ चुकी हैं। और जब रिन्यूअल हुआ था 2025-26 का, तो कुछ सीट जो हैं कुछ कॉलेज के अंदर घटा दी गई थी, आपको पहले उसका पता भी चला होगा। तो टोटल 456 सीट्स को ही कम किया गया था कॉलेजेस के अंदर, उससे ज़्यादा तो इंक्रीमेंट यहाँ पर हो गया। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो रहने वाली है। हालांकि ज़्यादातर सीट जो है वो प्राइवेट की तरफ इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट में भी बढ़ी हैं, तो उससे जो है कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। तो जो डेट है आई थिंक अब MCC वाली भी फाइनल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको लेटेस्ट परमिशन मिल चुकी है। और ये सभी कॉलेजेस, इनकी लिस्ट किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स हैं, ये पूरा स्टेटस जो है आपको MCC के पोर्टल पे मिल जाएगा। ज़्यादातर चांसेस है कि कल या परसों के अंदर ही आ जाएगा इसका अपडेट, और हो सकता है आज भी आ जाए, क्योंकि 13th इन्होंने जो है लास्ट रखी है। तो मुझे लगता है आज या कल में ही इसका जो अपडेट आ जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बने रहें चैनल के साथ। कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।